Hello everyone, welcome to tour packaging design class. So in last class we discussed about the very basics of tour package. Today we will talk about different types of tour packages. See, as per the demand of the industry, as per the demand of the tour industry, many different types of tour packages have come into place. Escorted tour, familiarization tour, group tours, inclusive tours, adventure tours. So today we will take these different types of tour packages and how they are made, what are the points that are considered while making these different types of tour packages. So first of all we have sports and activity based packages. स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी बेस्ड पैकेजेस ज़्यादा फेमस हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं यूथ में, ज़्यादा डिमांड है इसकी यूथ में. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? माउंटेनरिंग, माउंटेन क्लाइंब करना, ट्रैकिंग, ट्रैक्स पे जाना, डिफरेंट रिवर साइड्स को क्रॉस करके, माउंटेन्स पासिस को क्रॉस करके ट्रैकिंग पे जाना, गोल्फिंग, स्कीइंग एक्टिविटी या वाइल्ड लाइफ सवारी, कैमल सफारी इन डेजर्ट, एरो बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक हैंड ग्लाइडिंग एक्सेट्रा, वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ लाइक रिवर राफ्टिंग, जो कि एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी हैं और जो आप एक पर्टिकुलर यूथ एज में ही कर सकते हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू आर 60 और 70 एंड यू आर डूइंग रिवर राफ्टिंग और यू आर डूइंग माउंटेनरिंग. Your age does not allow you to do that. So that's why these activities or these types of tour packages are popular amongst the youth. बहुत ज़्यादा डिमांड है और यूथ बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर होता है किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ टूर ऑपरेटर्स के लिए. एक्टिविटी बेस्ड टूर्स ज़्यादा पॉपुलर हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं क्योंकि इनके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं. अगर आप माउंटेनरिंग करने जा रहे हो या ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो आपको वो सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं किसी माउंटेन पे स्टे करने के लिए, माउंटेन पे चढ़ने के लिए. ट्रैकिंग शूज़ चाहिए होंगे, आपको ट्रैकिंग गियर चाहिए होगा, क्लाइंबिंग गियर चाहिए होगा. सो उन चीज़ों को रेंट पे दे के इंक्लूडिंग इन द टूर पैकेज टूर ऑपरेटर्स सेल करते हैं स्पोर्ट्स और एक्टिविटी बेस्ड पैकेजेस को. नेक्स्ट इज़ द इंसेंटिव ट्रैवल ट्रिप्स. अब ये किस में पॉपुलर है? जो कंपनीज़ में काम करते हैं लोग, जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं लोग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं लोग. हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी कंपनी आपको कोई टारगेट देती है एंड यू अचीव दैट टारगेट, यू आर गिवन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या एक्स्ट्रा आपको पर्क्स दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड दीज पर्क्स आर कॉल्ड एज इंसेंटिव्स. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये इंसेंटिव्स कंपनी इन द फॉर्म ऑफ कैश ना दे, इन द फॉर्म ऑफ मनी ना दे के आपको ट्रैवल ट्रिप्स की फॉर्म में दे दे. आपको कहे कि येस वी आर प्रोवाइडिंग यू सिंगापुर ट्रिप, मॉरिशस ट्रिप फॉर 7 days, थाईलैंड ट्रिप फॉर 7 days, या विद इन इंडिया आपको किसी सिटी का टूर करवा रहे हैं एंड वी विल बी बेयरिंग ऑल द एक्सपेंसेस दैट विल यू इनकर. सो डिस्कस करते हैं इसको. एम्प्लॉयज़ ट्रैवल करते हैं एलटीसी पे. एलटीसी दी जाती है सरकारी मुलाजिम को, सरकारी एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को. वो एलटीसी अवेल करते हैं, एलटीसी फैसिलिटी अवेल करते हैं एंड देन दे आर रीइम्बर्स्ड फॉर ऑल द एक्सपेंडिचर दैट दे हैव मेड. जो कॉस्ट होती है इंसेंटिव ट्रैवल ट्रिप की डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स पे खर्चा करने के लिए रेडी है. टूर ऑपरेटर्स स्पेशल सर्विसेज ऐड करते हैं अपने टूर पैकेजेस में ताकि इस तरह के कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करा जा सके. इस तरह के सेगमेंट के अंदर फॉल करने वाले कस्टमर भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा बल्क बिजनेस प्रोवाइड करें. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टूर पैकेजेस इज़ द रिलीजियस और पिलग्रिमेज टूर्स. नाम से ही क्लियर है, वो टूर्स जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में सिंस टाइम इमेमोरियल इन द फॉर्म ऑफ
तीर्थ स्थान, जिसको हम बोलते हैं कि तीर्थ स्थान या चार धाम की यात्रा, ऐसे पैकेजेस दैट आर रिलेटेड टू ट्रैवलिंग बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस विजिट और विजिट टू अ पिलग्रिमेज, not for any other layer purpose or for any business purpose. They are traveling because they have to visit a religious place or a pilgrimage. पहले क्या होता था, ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप्स होते थे, लोग 10, 15, 20 लोग आपस में ग्रुप बना के चार धाम की यात्रा पे जाते थे, तो वो इकट्ठे हो जाते थे, अपने अरेंजमेंट्स टिकट्स वगैरह इकट्ठे बुक करवा लेते थे या इंडिपेंडेंटली बुक करवा के वो इन यात्राओं पे रिलीजियस या पिलग्रिमेज टूर्स पे जाते थे। अब टूर ऑपरेटर्स ने क्या किया है कंपटीशन के ज़माने में, इन दिस कट थ्रॉट कंपटीशन इरा में, अब इन्होंने क्या किया है कि दे आर फॉर्मुलेटिंग रिलीजियस और पिलग्रिमेज टूर पैकेजेस सो दैट ग्रुप ऑफ फैसिलिटीज़ कैन बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स हु आर ईगर फॉर दीज रिलीजियस और पिलग्रिमेज टूर्स। अब ये पिलग्रिमेज टूर्स पे कौन जाएगा या रिलीजियस टूर्स पे कौन जाते हैं? अक्सर ओल्ड एज पीपल, ठीक है। द क्लाइंट्स आर मोस्टली द ओल्ड एज पीपल। दीज टाइप्स ऑफ टूर पैकेजेस आर वेरी कॉमन एंड पॉपुलर अमंग स्मॉल टूर ऑपरेटर्स। स्मॉल टूर ऑपरेटर्स फ्रॉम स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश डोमेस्टिक टूरिज़्म को जो प्रमोट करते हैं सबसे ज़्यादा ये रिलीजियस और पिलग्रिमेज टूर्स ही होते हैं। इसके अलावा कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेयर एंड फेस्टिवल पैकेजेस, ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे लोगों के कि व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग कल्चरल एक्टिविटीज़ like कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, any other dance form, कथक, any festival that reminisces a culture, तो वो ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए ट्रैवल करते हैं। उन लोगों के लिए कल्चरल इट सेज मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ पीपल, वो कहाँ जाना पसंद करते हैं? द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ दिल्ली, आगरा, जयपुर। दिल्ली में मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। आगरा में ताजमहल देखने के लिए चले जाएंगे, और जयपुर क्योंकि वहाँ पे राजाओं की जगह है, राजस्थान है उसका नाम, इट वाज फेमस फॉर मैनी किंग्स। सो उनके एरा के बिल्डिंग्स, उनका कल्चर, उनके फेयर एंड फेस्टिवल्स को देखने के लिए इस तरह के टूर पैकेजेस क्रिएट किए जाते हैं। So these were some of the tour packages that we discussed in today's class. In next class we will take the remaining tour packages. Till then, thank you. Have a nice day.